नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक एनालिसिस में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिवान राजद के चर्चित चेहरा, उभरते हुआ चेहरा विपिन कुशवाहा। स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और आपके टॉक एनालिसिस के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम। सर, मेरा पहला ये सवाल है कि राजद को ऐसी क्या आन पड़ी है कि फिर वो जदयू के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन बना के सरकार चला रहा है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। क्या आन पड़ी, क्या परिस्थितियां रही होगी, ये तो मैं ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी जो सरकार बनी है बहुत मजबूत सरकार है, और अभी ही बढ़िया सरकार बनी है। इसके पहले जो डबल इंजन की सरकार थी, जो बीजेपी के साथ वो लोग थे, मतलब आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी थे, वो बहुत परेशान थे वो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी इस देश में क्या क्या चीज़ें कर रही है। आपसी भाईचारा को ख़त्म करना, नौकरियों को ख़त्म करना, बेरोजगारी बढ़ाना, तमाम जितनी चीज़ें उस पर कर रही थी। हमारे नीतीश जी, लोग कहते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सही समय पे सटीक उन्होंने अपना निर्णय लिए हैं और राजद के साथ वो गठबंधन बनाए हैं। सर, क्या आपको लगता है ये गठबंधन दूर तक जाएगी? बिल्कुल। एक चीज़ और आपको बता दें हम कि चौक चौराहे पे कुछ लोग धोती या कुर्ता पहन के, माड़ी मार के चाय दूसरे का पीते हैं, लेकिन पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को भी, आपके चैनल के माध्यम से, ये जो सरकार है ना साहब, ये अटूट सरकार है। इसमें कोई टूटने की सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आप बोले कि बिल्कुल चलेगी ये सरकार। और हम लोग 2024 का चुनाव भी जीतेंगे, और 2024 में आदरणीय ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका रथ रोकने का काम करेंगे। क्या राजद तैयार है नीतीश कुमार को पीएम फेस मानने के लिए? बिल्कुल। अरे राजद ही नहीं साहब, पूरे हमको लगता है कि भारत में एक बहुत ही बेहतर चेहरा हो सकते हैं आदरणीय नीतीश जी, क्योंकि वो खुद एनआईटीएन है, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो इंजीनियर हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं कि कैसे किस चीज़ को डेवलप करना चाहिए, कैसे बदलाव आएगा, वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बिना पढ़े लिखे वाले लोगों को बैठा देते हैं। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि एक एजुकेटेड पर्सन है, और राजद को ही नहीं पूरे पार्टियों को मुझे लग रहा है कि एकजुट होकर के नीतीश जी को चेहरा बनाना चाहिए, और नो डाउट हम लोग सफलता पाएंगे। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी एक एजुकेटेड पर्सन है, मगर उसी एजुकेटेड पर्सन के रीजन में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में है। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एजुकेशन का जो अभी स्थिति है बिहार में, नो डाउट मैं इस चीज़ का डिनाई नहीं करूँगा, स्थिति खराब है, लेकिन उसका कारण भी बहुत सारा है। और उस कारण को हमारी सरकार बनी है, मैं कोशिश करूंगा, हमारी पूरी पार्टी कोशिश कर रही है, और दोनों गठबंधन की सरकार और जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो लोग बैठ करके आपस में हर दिन चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार को डेवलप किया जाए। और सबसे मेन तो नीड होती है एजुकेशन तो नो डाउट डेवलप होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें सबसे मेन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन नो डाउट, अभी देखिए आप, अभी सरकार बनी है, इस चीज़ को दुरुस्त हम लोग, हमारी पार्टी करेगी, गठबंधन की सरकार करेगी। सर, बिहार की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। यहाँ पे बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं, इस पे आपकी क्या राय है? क्या सरकार कोई नया कदम उठाएगी इस पे बेरोजगारी दूर करने के लिए? बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, मौजूदा समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो आप क्वेश्चन मेरे से किए हैं। और सिर्फ बिहार की ही नहीं, इस पूरे देश की ही दिशा खराब है, स्थिति खराब है बेरोजगारी के क्षेत्र में। हर गांव में 5 कदम पे 20 गो आपको बेरोजगार मिल जाएंगे। इस पूरे भारत का मैं बोल रहा हूँ, बिहार का तो छोड़ दीजिए, ये पूरे भारत में आप हर 5 कदम बढ़िएगा तो 20 गो बेरोजगार मिलेंगे। हाँ, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी जो सरकार है, हम लोग की जो सरकार है, बहुत अच्छा पहल कदम, हर जगह मीटिंग अपना कर रहे हैं लोग। अभी देखिएगा आप फेसबुक पे देखिएगा आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का, या आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, कि हर चीज़ का वो लोग अपना अवलोकन करके उसमें पोस्ट कर रहे हैं कि इसमें इतनी बहाली निकलेगी, इस क्षेत्र में इतनी बहाली निकलेगी।
जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस तमाम चीज़ों में बहालियाँ बहुत निकलने वाली हैं। सर बिहार में तो बहाली निकलती है मगर ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब मुझे तो पूर्व का ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन मौजूदा सरकार की आप स्थिति को, काम करने का तरीका को देखिएगा। नो डाउट आप जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन जो आप किए हैं कि बहाली नहीं होती है, आप निकलने दीजिए बहाली और उसमें ज्वाइनिंग जरूर होगा। सर सिवान राजद का परंपरागत सीट है मगर अभी यहाँ पे महागठबंधन से वर्तमान में जदयू की सांसद कविता सिंह है। क्या राजद अपनी परंपरागत सीट पे चुनाव लड़ेगा? नो डाउट, हम लोग क्यों अपनी सीट को छोड़ेंगे भाई? हम लोग बिल्कुल इस 2024 में लोकसभा जीतेंगे सिवान से, और राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल नहीं छोड़ेगी अपनी सीट। राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में रहना चाहिए, मेरी ऐसी धारणा है और होनी भी चाहिए। ये परंपरागत सीट है, हम लोग इसमें चुनाव लड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर सिवान की सबसे चर्चित नेत्री हिना साहब राजद से खफा बताई जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, विपक्षी दल वाले, समझे, कि विपक्षी दल वाले प्रोपागेंडा फैला करके आपस में लड़ाई, जैसे ये जो लोग हैं ना आरएसएस वाले लोग, और जो मौजूदा सरकार है वो जानते हैं क्या करता है, आपस में लड़वा देता है, भाई भाई को लड़ा देगा। पहले दूसरी चीज में लड़ाई होता था, आजकल हिंदू मुसलमान में लड़ाई वो लोग करवा रहा है कि आपस में ये लोग एक न हो। वही बात यहाँ पे सिवान में भी चल रहा है कि आपसी लड़ाई करा करके इन लोगों को तितर बितर कर दिया जाए, इधर उधर छीट दिया जाए, तो ये होने वाला नहीं है। इस मकसद में वो लोग कामयाब नहीं होंगे। जहाँ तक मैडम का सवाल है, मेरा जो रिलेशन है उनसे माँ बेटा का रिलेशन है साहब। हम उनको हमेशा माँ ही माने हैं, वो भी मुझे हमेशा बेटा की तरह ट्रीट किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नाराजगी नहीं है, और यदि नाराजगी थोड़ा बहुत जो लोग बोल रहे हैं तो वो दूर हो जाएगी। सर आज आपसे और अगला क्वेश्चन ये है कि जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है उसको सरकार को सिंबल पे आके क्यों नहीं करा रही है? अदर क्षेत्र में देखिए, आपका यूपी में सिंबल पे चुनाव होता है, दिल्ली में सिंबल पे चुनाव होता है, आखिर बिहार में नगर निकाय चुनाव सिंबल पे क्यों नहीं हो रहा है? अब ये बड़े लोगों की बात है, इस पर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आपने पूछा है कि वो सरकार की कुछ मजबूरियाँ या कोई रोस्टर में उस प्रकार से होगा जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब वो बड़े नेता ही दे सकते हैं, जो उस कोर कमेटी में बैठते हैं, जो लोग उसका निर्णय लेते हैं। सर क्या बिहार सरकार को ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए जिसमें सरकारी कर्मचारी के बच्चे, डीएम, एसपी, एमपी, एमएलए के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में हो? इस तरह का अगर नियम रहेगा तो सरकारी विद्यालय भी सुधरेंगी और सरकारी अस्पतालें भी सुधरेंगी। इस पे आपकी क्या राय है? ऐसी कानून बनना चाहिए कि नहीं? अरे मतलब आप तो एकदम डिटेक्टरशिप वाला पूछ लिए कि ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन बिहार में ही क्यों, पूरे देश में ही होना चाहिए ये काम। पूरे देश में इस चीज़ को लागू करना चाहिए कि जो भी बड़े लोग हैं, जैसे एसपी हो गए, डीएम हो गए या एमपी एमएलए हो गए, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका, ये होना चाहिए, बट करेगा कौन? जो लोग बैठे हुए हैं तो नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, नेगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं। तो होना चाहिए, बिल्कुल ये रूल बनना चाहिए कि हर किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, और सरकारी जो अपने हमारी संस्थाएं हैं, जैसे अस्पताल है, वहाँ हर कोई जो है वो दिखाए वहाँ पे। इसकी शुरुआत बिहार से होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। अब कोई बड़े लीडर जो उस संवैधानिक पोस्ट पे, हम तो कुछ किसी संवैधानिक पोस्ट पे हैं नहीं, हम एक पार्टी का कार्यकर्ता है, तो जो बड़े लीडर हैं जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं उनसे ज़्यादा पूछिएगा तो बेहतर ढंग से वो लोग बता पाएंगे कि क्योंकि इस बिहार के बड़े महापंचायत में वो लोग बैठते हैं। हो सकता है कि वो अपनी क्वेश्चंस के माध्यम से माननीय जो स्पीकर होते हैं उनसे पूछें, उस चीज़ पे संज्ञान लें। स्पीकर तो सिवान के माननीय विधायक अवध चौधरी जी हैं, जिनके करीबी आप माने जाते हैं। क्या आप इस बात को उनके सामने उठाएंगे? देखिए, करीबी के जहाँ तक सवाल है ना, तो ये पूछ करके किसी के हमको बांटने का काम मत कीजिए आप, क्योंकि फलाने के करीबी हैं, फलाने के करीबी हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, इस पूरे सिवान जिला में जितने भी नेता हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, रात को 12 बजे विपिन कुशवाहा को खोजेंगे ना कि उनकी ज़रूरत है, मैं प्रत्येक नेता के समक्ष खड़ा रहूँगा।
और वो तो हमारे सम्माननीय हैं, उनसे बहुत चीज़ हम लोग सीखते हैं, हमारे गार्जियन हैं, जाते भी हैं, मिलते भी हैं, हमको निर्देश भी देते हैं, अच्छा निर्देश देते। बिल्कुल यदि कभी मौका मिला तो इस बात को उठाने का काम नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो सब नोटिस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो माननीय पूछते हैं सदन में उन्हीं का नोटिस में लिया जाता है। ठीक है सर, अब आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेला जा रहा है, जिसमें आपको चुनना है कि कौन बेहतर है। तो मेरा पहला ये सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन है, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार? अब देखिए आप मतलब फंसाने वाला काम कर रहे हैं। दोनों नेता बढ़िया हैं, मैंने नो डाउट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, दलितों के नेता हैं, जो लोग पिछड़े थे उनके नेता हैं। उन्होंने समाजवादी विचारधारा से अपने आगे बढ़ने का काम किए हैं। नीतीश जी भी बहुत बढ़िया हमारे बिहार को चलाए हैं, वो भी बहुत बढ़िया नेता है। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि सिवान की सबसे बड़ी महिला नेत्री कौन है, हिना साहब या कविता सिंह? हिना साहब, बिल्कुल। 2024 में देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? ये तो बहुत बड़ी विषय है। अभी तो सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपना अभी देख रहे हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा भी चल रहा है राहुल गांधी जी का, बहुत अच्छा है। तो अब इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो बेहतर। तीसरा सवाल ये है सर कि कुशवाहों का सबसे बड़ा नेता बिहार में कौन है, आलोक कुमार मेहता या उपेंद्र कुशवाहा? मेरे लिए तो आलोक कुमार मेहता हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी बढ़िया नेता है। और आलोक कुमार मेहता तो खुद इंजीनियर हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। लास्ट सर, राजद का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव? और इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये वो खुद शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो ये नो। धन्यवाद सर। तो ये थे विपिन जी, आप देख रहे हैं टॉप एनालिसिस।